आपकी ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन अगर ट्राइब्स की हम बात करें, जनजातीय क्षेत्रों की बात करें, तो आज भी आरोप लगता है कि कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, वहां की सड़कें प्रॉपर नहीं बनी है और एम्बुलेंस भी गांव के अंदर नहीं पहुंच पाती है। कोरोना काल में भी हमने देखा, इसका बहुत बड़ा एक चैलेंज सरकार के सामने। पीएम आवास योजना, इसकी भी स्थिति फिलहाल सही नहीं है। तो ये जो बहुत बड़ी और बेसिक नीड्स की योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से चल रही हैं, तो वो कितना ट्राइब्स तक पहुंच पाई हैं? क्योंकि ये भी आपके लिए आने वाले चुनावों में एक अहम फैक्टर पूरे भारत में आप कहें और मध्य प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि अपवाद, अगर हमारे लगभग 20,000 के आसपास ये जो संख्या है जो हमारी ग्राम पंचायतों की, अगर आप देखेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि लगभग 10% हम मान सकते हैं जिन गांवों को हमने कनेक्ट नहीं कर पाए। जितने भी कनेक्टिविटी का है 90% गांवों को हमने पक्के सड़क से जोड़ा है और ये कम समय में हुआ, क्योंकि मैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। मैं अटल जी ने इस योजना को प्रारंभ किया तो कांग्रेस के लोग कहते थे कि अटल जी आपके पास ग्रांट कहां से आएगा, और आज कल्पना कीजिए कि अगर इन 22-23 वर्षों के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरे भारत के अंदर ये जो परिवर्तन हुआ, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर भी हमने वहां पर 90% ग्रांट, और जितने भी ऐसे ट्राइबल क्षेत्र हैं, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर हमने 60, 40, 90%, कुछ जगह 100%, ऐसे अलग अलग एरियाज के हिसाब से हमने दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि हमने तृतीय चरण का काम इस समय जो हमने किया है उसमें अपग्रेडेशन का काम हमने लिया है। जितने भी जो हमारे कम 3.5 का मीटर का जो रोड तो उसको 5.5 हमने किया, और अपग्रेडेशन कनेक्टिविटी हम इसको बढ़ाया है। और इसलिए तृतीय चरण का काम पहला हमारा लगभग है पूर्णता की स्थिति में, सेकंड भी, और ये थर्ड में हमने कवर किया है। तो ये हमारे रोडों की स्थिति, जो आपने एक कहा आवास का, आप ये देख सकते हैं, मैं भारत के अंदर और मध्य प्रदेश में भी कह सकता हूं कि आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, एक समय ऐसा था इंदिरा आवास योजना, पूरे आज जंगल के आसपास, माने गांव से बाहर, जैसे हमारे गांव में कहावत है कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो लोगों के पास जगह नहीं है या शमशान घाट नहीं है, तो मृत्यु होने के बाद उसको पहाड़ के किनारे जहां पर कोई साधन नहीं, ऐसे जगह लोग ले जाके उसको अंतिम संस्कार करते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति आज इंदिरा आवास की बन गई। और मैं ये कह सकता हूं कि अगर आज हमने बहुत बड़ा इसमें परिवर्तन किया ला के अंदर, और जहां पर गांव है, लोग रह रहे, सरकारी जमीन जी उसको पट्टा देना, और हमने स्वामित्व योजना, मेरे जैसा व्यक्ति इस काम को देख रहा है, मैं आज कह सकता हूं कि देश भर में सरकारी जमीन जहां पे है हमने उनको पट्टा भी दिया, जो भू राजस्व में हमने कन्वर्ट करके उनको अधिकार भी दिया, और वहां पर उसको मकान बना करके हमने ग्रांट देना प्रारंभ किया है। और हमारे लगभग 23 और अधिकतम हम 24 तक पूरे भारत में जो गरीब लोग हैं हमारे 211 के, और उम्मीद भी यही है आपसे कि जितनी भी योजनाएं आपने बताई उन सब पर सरकार खरी उतरे, और कम से कम जब लोकसभा चुनाव हो जनता आपसे जरूर चाहेगी, क्योंकि वादा किया गया था सबको घर मिलेगा, हर घर नल पहुंचेगा, बिजली पहुंचेगी। और एक और दिलचस्प बात, आपने गांव को गोद लिया था जिसका नाम है कापा, नशा मुक्त है, जबकि बैगा जनजाति के लोग वहां निवास करते हैं, कैसे? देखिए, मैं अभी कल ही मध्य प्रदेश के गवर्नर साहब से मिला, अभी 1 हफ्ते पहले मैंने राष्ट्रपति जी से मिला, और मैं जो विभाग के मंत्री हैं हुंडा जी, उनको भी कहा कि ये देश में हमारी 75 ऐसे पीटीजी ग्रुप हैं, हमारी प्राथमिकता इस दिशा में होना चाहिए, और इसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं कल ही कहा कि ये 3 जो ग्रुप हमारे यहां, बैगा, सहारिया और भारिया, ये हमारे टॉप प्रायोरिटी में है, और हमने इसको प्राथमिकता के आधार पर जी। और अभी राज्य सरकार ने भी उनके महिलाओं को 1,000 रुपए उनके खर्चे के लिए, ये ऐसे बहुत सारे निर्णय, और सरकार की योजनाओं को अगर आप देखें, चाहे उज्ज्वला की योजना हो और चाहे अन्य तरह की योजना हो, हमने ट्राइबल क्षेत्र में आप 99% लगभग बेनिफिशरीज हैं जिनको हमने लाभ पहुंचाने का काम किया है। हम और अभी आगे करने वाले हैं, और हमारा 24 तक जी लगभग हम कंप्लीशन की स्थिति में आ जाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। तो इसी वादे के साथ कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं उनको घर घर पहुंचाया जाएगा, खासतौर पर जनजातीय वो इलाके जो अभी तक इन योजनाओं से या तो महरूम रह गए थे या उस तादाद में नहीं पहुंच पाई थी। तो अब सरकार का दावा है कि 2024 से पहले भी उस काम को खत्म कर लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आपसे अनुरोध है मेरा कि आप मंच पर ही बने रहें। न्यूज 18 आपको सम्मानित करना चाहता है। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप कृपया थोड़ी सी देर के लिए मंच पर ही रहें और इसके लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी आदित्य टंडन जी को, वाइस प्रेसिडेंट हैं मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट टीवी 18 ब्रॉडकास्टिंग। आप भी कृपया मंच पर आ जाएं। अनुरोध है न्यूज 18 के सीनियर एडिटर प्रतीक त्रिवेदी जी से कृपया वो मंच पर पधारें और स्वागत करें केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का, सम्मानित करें मोमेंटो प्रदान करके जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने सभी सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। बहुत शुक्रिया आपका फग्गन सिंह कुलस्ते जी। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और